The length of a rectangle is 7/5 of its breadth. If its perimeter is 48 cm, then what is its length? यानी कि एक आयत है, एक रेक्टेंगल है जिसमें उस रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो चौड़ाई का 7/5 गुना है। उसकी लंबाई क्या है? चौड़ाई का 7/5 गुना है। अगर इसकी परिमिति 48 सेंटीमीटर है तो बताओ इसकी लंबाई क्या है, यानी उस आयत की लंबाई क्या है। अब आप आयत के बारे में क्या जानते हैं? आयत में क्या होता है? दो भुजाएं, ये एक आयत है, आमने सामने की दो भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, आमने सामने की दोनों भुजाएं समान होती हैं। जैसे ये भुजा इसके समान हो गई और ये भुजा इसके समान। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कहता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई का 7/5 गुना है, यानी कि लंबाई बराबर चौड़ाई गुने 7/5। ठीक है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 5 गुने लंबाई बराबर 7 गुने ये 7 गुने चौड़ाई। ठीक है, 7 गुने चौड़ाई। अब लंबाई के नीचे इधर से हम चौड़ाई को ले आए तो लंबाई बटे चौड़ाई बराबर 7 के नीचे में कौन आ जाएगा? 5। 7/5 लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 7/5। यानी कि अगर लंबाई 7 है तो चौड़ाई कितना होगा? 5। तो अगर इन दोनों का हम योग ले लें तो कितना हो जाएगा? 7 और 5 12। ठीक है, अब परिमिति का फॉर्मूला आप जानते होंगे, आयत की परिमिति का सूत्र आप जानते हैं। ये होता है परिमिति बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमिति बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब देखो इसकी परिमिति हमारे प्रश्न में दिया गया है कि 48 सेंटीमीटर है, तो 48 सेंटीमीटर बराबर 2 गुने, अब लंबाई जोड़ चौड़ाई हमने यहाँ निकाला। ये असली लंबाई और चौड़ाई नहीं है, अनुपात का योग है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के अनुपात का योग है जो एक इकाई हो सकती है। ठीक है, तो 7 जोड़ 5 बराबर 12, तो हमने अभी लिख दिया 12 यहाँ पर। अब आप गौर करो कि 48 सेंटीमीटर है ये, इसकी परिमिति बराबर 2 गुने 12 गुने कितना? हम इस 2 गुने 12 को कितने से गुना कर दें कि वो 48 हो जाएगा? तो 2 गुने 12 बराबर 24, और 24 को कितने से गुना कर दें तो 48 हो जाएगा? 2। यानी कि जो एक इकाई हमने ली है 7 और 5 की, वैसी 2 इकाइयां इसकी लंबाई और चौड़ाई में है। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे? लंबाई बराबर, अब 2 इकाई है तो 2 से गुना कर दो। एक इकाई में 7 था तो 2 इकाई में कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, यानी कि उस आयत की लंबाई क्या होगी? 14 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई के एक इकाई में कितना था? 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या यहाँ पर 2 इकाई पाया है, यानी कि इस पेरीमीटर में चौड़ाई की 2 इकाई है, यानी कि 5 गुने 10 यानी 10 सेंटीमीटर। तो इस आयत की लंबाई कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन है कि उसकी लंबाई क्या है, तो लंबाई कितना हम लोगों ने निकाला? 14 सेंटीमीटर। ये रहा 14 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3।